हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह के लक्षण सामने आने से पहले ही कई सालों तक शरीर को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। यह हृदय व धमनियों में दबाव बढ़ा देता है, जिससे हार्ट अटैक व स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। समय के साथ साथ प्रभावित धमनियों में खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे शरीर के कई मेन पार्ट्स प्रभावित होते हैं, जैसे मस्तिष्क हो गया, गुर्दे हो गई, आंखें हो गई, जननांग हो गए। जीवन शैली में बदलाव व इलाज से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, जिससे इसमें होने वाली कई मुश्किलों को भी कम किया जा सकता है। यदि हाई बीपी को प्रभावी रूप से नियंत्रित ना किया जाए तो कुछ जटिलताएं सामने आ सकती हैं। जैसे धमनियों के बारे में अगर बात किया जाए तो उच्च रक्तचाप सबसे पहले धमनियों में दिखने लगता है और सामान्य रूप से वाहिकाएं खून को हृदय से शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाती हैं। वे मजबूत, लचीली और अंदर से काफी मुलायम होती हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर इन्हें पूरी तरह से बदल देता है, क्योंकि खून का जब अतिरिक्त दबाव रक्त वाहिकाओं के अंदरूनी हिस्से को क्षति पहुंचाने लगता है। यदि ब्लड प्रेशर लेवल को कम नहीं किया जाए तो यह रक्त वाहिकाओं को अंदरूनी परत से क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसके अंदर प्लाक जमने का खतरा बढ़ जाता है। यह प्रभावित धमनी में प्लाक जमा हो जाता है और इससे धमनियों में रुकावट आने लग जाती है। इतना ही नहीं, धमनियों के अंदर प्लाक जमा होने पर वे कठोर हो जाती हैं। पहले मुलायम थी, अब कठोर हो जाती हैं। इसकी वजह से अंदर से खून बहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा है हृदय। खून पर काम खून को पंप करने के लिए पूरे शरीर तक पहुंचाना होता है। यह हृदय का मुख्य कार्य होता है। पूरे खून के शरीर को बीपी का हृदय पर जो प्रभाव है वो हृदय का काम खून को पंप करके उसे पूरे शरीर तक पहुंचाना होता है। यदि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए तो उससे हृदय में दबाव बढ़ता है, जिसके कारण हृदय की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं और ठीक तरह से काम नहीं कर पाती हैं। उच्च रक्तचाप के कारण कठोर, संकुचित व प्लाक से भरी धमनियों में से खून को निकालने के लिए हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यदि हृदय को अधिक काम करना पड़ रहा है तो उसका आकार भी सामान्य से बड़ा हो जाता है और हृदय की परतें कमजोर पड़ने लगती हैं। इस स्थिति के कारण हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो जाता है। हृदय की धड़कनें अनियमित हो जाना, छाती में दर्द रहना, ये उच्च रक्तचाप से संबंधित हैं, जो हृदय को प्रभावित करती है। और बीपी मेनली किडनी को भी प्रभावित कर देती है और जिसे उच्च रक्तचाप से ग्रस्त 5 में से 1 मरीज को गुर्दे संबंधी रोग मिल ही जाता है। मतलब 20% पॉपुलेशन मिल ही जाती है। गुर्दे अपना कार्य छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं की मदद से करते हैं और इन रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन व अन्य पोषक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी मदद से ये शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। और उच्च रक्तचाप के कारण इन रक्त वाहिकाओं में प्लाक जमा हो जाता है, जिसके कारण गुर्दे संबंधी रोग पैदा होने लगते हैं। इसके विपरीत स्वस्थ जो किडनी होती है उसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। इसीलिए जब भी गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर का स्तर बढ़ने का खतरा बढ़ने लगता है, जिसके कारण गुर्दे और अधिक क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। यदि यह स्थिति लगातार बनी रहती है तो इसकी वजह से गुर्दे खराब या किडनी फेलियर भी हो जाता है। और बीपी मेनली मस्तिष्क पर भी बहुत स्ट्रोक की समस्या क्रिएट करता है। स्ट्रोक इसका मुख्य नाम है और जब मस्तिष्क में मौजूद धमनियों में प्लाक जमा होने के कारण क्षति या रिसाव या रुकावटें आने लगती हैं तो ये मस्तिष्क में खून की सप्लाई को प्रभावित कर देता है और मस्तिष्क के जिस हिस्से में पर्याप्त खून नहीं मिल पाता है उस हिस्से से जुड़े शारीरिक कार्य प्रभावित हो जाती है, जैसे बोलना, देखना, हिलना या अन्य कोई अंग जिसे मस्तिष्क कंट्रोल करता है। यदि मस्तिष्क में खून की आपूर्ति की प्रक्रिया को ठीक कर दिया जाए तो मस्तिष्क को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में खून न मिल पाने से वैस्कुलर डिमोशिया हो जाता है। यह रोग में मरीज को सोचने और रोजाना के कामों को याद करने में दिक्कत आती है।
अगला बीपी का प्रभाव जैसे आंखों पर देखा जाए तो आंखों में खून पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाएं काफी छोटी होती हैं, आंखें बहुत ही नाजुक होती हैं और लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहने के कारण रक्तचाप काफी बढ़ जाता है और रक्त वाहिकाएं बहुत क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मरीज की हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में द्रव रेटिना के अंदर जमा होने लगता है, जिसे फ्लूइड कहते हैं, जिसमें मरीज को चीजें पहचानने में बहुत दिक्कत आती है। रक्त वाहिकाओं में आए इस अवरोध से आंखें कमजोर हो सकती है। इस वजह से मेनली कई लोगों में अंधापन भी हो जाता है। इतना ही नहीं, रक्तचाप शरीर के अन्य हिस्सों को भी बहुत प्रभावित कर देता है, जैसे हमारे मेन पार्ट जैसे जननांग को, प्रजनन अंगों को पर्याप्त मात्रा में खून न मिल पाने से कारण पुरुषों में स्तंभन दोष और महिलाओं में सेक्स ड्राइव यानी कामोत्तेजना की मेनली कमी हो जाती है और इसका असर पैर पे, कूल्हों पर, पेट पर भी पड़ जाता है। और शरीर के निचले हिस्से में ऐंठन या दर्द हो रहा है धमनियों के संकुचित या बंद होने का मुख्य संकेत होता है। ये हृदय के आसपास की रक्त वाहिकाओं को प्रभावित नहीं करता है, इसीलिए इस रोग को परिधीय धमनी रोग कहा जाता है यानी PAD। इसकी वजह से कूल्हों और पैर की मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। बीपी की वजह मेनली हड्डियों पर भी पड़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर से पेशाब के जरिए अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर निकल जाता है और हमारी हड्डियां कैल्शियम की ही बनी होती हैं और हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस रोग का खतरा बढ़ जाता है। यह समस्या आमतौर पर वृद्ध महिलाओं में ही देखी जाती है, जिसकी हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। और एक समस्या होती है स्लीप एप्निया भी होती है उच्च रक्तचाप की वजह से, जो एक ऐसी समस्या है जिससे ग्रस्त लगभग आधे लोगों की नींद के दौरान सांस लेने में दिक्कत आती है। इस स्थिति में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया भी इसे कहा जाता है, जिसे नींद के दौरान गले की मांसपेशियां रिलैक्स काफी ढीली पड़ जाना होता है। इस स्थिति में व्यक्ति तेज खर्राटे लेने लगता है। स्लीप एप्निया के कारण नींद की कमी होने पर ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ सकता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहने की समस्या कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना एक लंबी प्रक्रिया है। डॉक्टर के दिशा निर्देश को पालन करें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के तरीकों के संबंधी जानकारी लें। डॉक्टर से ये भी जानें कि किस तरह की जीवन शैली को अपनाकर हृदय को स्वस्थ रखा जाता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।